Hello students, today we will solve exercise 5.5 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. Students, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो परपेंडिकुलर लाइन से रिलेटेड हैं। अब आप क्वेश्चंस को तब कर पाएंगे जब आप परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है ना? तो perpendicular lines are defined as two lines that meet or intersect each other at right angles. क्या बोल रहा है? अगर दो लाइन है आपके पास, लाइन के बारे में तो आप जानते होंगे, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। तो यहाँ पे हम इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ से ऐसे एरो लगा देते हैं। अभी तो एक लिए ना, ये क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर लाइन्स आर डिफाइंड एज टू लाइन्स। अभी तो एक ही लिए, एक और मान लो एक ऐसे ले ली, और लेनी ऐसे ही पड़ेगी क्योंकि आगे कुछ और बोल रहा है। इफ़ टू लाइन्स दैट मीट, मिल गए, या इंटरसेक्ट मीन कट कर दिया, एक दूसरे को कट कर दिया, ईच अदर एट राइट एंगल, अगर एक दूसरे को कट कर दिया कहाँ पे, राइट एंगल पे। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। आपको लास्ट वीडियो में मैंने समझाया भी होगा, जब भी आपका राइट एंगल बनता है, जैसे ये राइट एंगल बन रहा है और आप इसको डिनोट करना चाह रहे हैं कि राइट एंगल यहाँ पे बन चुका है 90 डिग्री का ना, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है ना, उसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ये बॉक्स बनाते हैं स्क्वायर। तो क्यों स्क्वायर कैसे बना, यहाँ पे ये बना तो ये आधा इसकी वजह से बन गया, ठीक है ना, पूरा एक स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे जो आपका बना हुआ है, ये हमने जो ड्रॉ किया है ऐसे, तो इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो क्या समझे आप परपेंडिकुलर लाइन्स से? परपेंडिकुलर लाइन्स आर डिफाइंड एज टू लाइन्स दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, कि जब दो लाइन आपकी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 90 डिग्री पे, तो हम वहाँ पे बोलेंगे ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर का मीनिंग ही यहाँ पे क्या होता है, सीधे आप ये समझ लीजिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ, क्रॉस करा दूँ नॉर्मली ऐसे क्रॉस कर दिया, ये भी तो दो लाइन है ना, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो आपको अगर चेक करना है परपेंडिकुलर लाइंस हैं या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डी की हेल्प ले सकते हैं। जब भी परपेंडिकुलर लाइंस बनती हैं बेटा, तब आपका ये देखिए, जैसे मेरा बना हुआ है, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 100 डिग्री की। तो 90 + 90 100 180। तो यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि कोई लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और वो परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो बेहतर तरीके से आप अगर जानने के लिए करेंगे, तो देखो 90 डिग्री तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, सीधे ऊपर, तो ऊपर को बनता है, क्रॉस सीधे बनता है ना ऊपर की तरफ को। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे तिरछा हो गया है, तो इसका मतलब ये तो कौन सा एंगल बनना है, आगे जा रहा है, इतना ज़्यादा बड़ा एंगल बनना ना, कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे नहीं माना जाएगा। ये इंटरसेक्टिंग लाइन तो हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस तो हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों ने एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं किया। ठीक है, समझ में आया आपको? या यहाँ से भी चेक कर सकते हो आप, कहीं से भी चेक कर लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कट कहाँ पे नहीं करते, 90 डिग्री पे कट नहीं करते। तो कहाँ पे आपको मानना है, जहाँ पे एक दूसरे को कट कहाँ पे करते हो, 90 डिग्री पे। आपको ऐसे बॉक्स से नहीं बनाना, ये वाला करेक्ट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना बेटा? नो, अब डेली लाइफ की बात करें, ऐसे फिगर तो दिखे हुए एकदम से बनेंगे नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए प्लस का साइन देखा ना मैथमेटिक्स में, वो परपेंडिकुलर ही होता है एक दूसरे पे। ये प्लस का साइन है ना, ये देखिए ये। और मीट कब कहता है, मीट भी लिखा है ना, मीट का मतलब ऐसे, ये देखिए, ये सिचुएशन देखिए, ये 90 डिग्री पे देखिए, एक लाइन थी हमारे पास, लाइन सेगमेंट ये थी, लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, लाइन भी हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका लाइन सेगमेंट है यहाँ पे छोटा सा, क्योंकि ये तो डेफिनेट लेंथ है इसकी, और एक ऐसे यहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, कहाँ पे, ये 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं ना, ऐसे चेक भी कर सकते हो आप। देखिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनना है, ठीक 90 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। हम यहाँ पे ऐसे सिंबल बना सकते हैं। तो समझ में आया आपको, मीट का मतलब क्या हो रहा है, ऐसे मिलना, मीट का मतलब खाली ऐसे मिलना, और इंटरसेक्ट का मतलब ऐसा हो जाना, ऐसे हो जाना। ठीक है ना बेटा? अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। अब बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स, ये बताइए कि इनमें से कौन से परपेंडिकुलर लाइंस के मॉडल बन सकते हैं। अब बोला द एडजेसेंट एजेस ऑफ टेबल टॉप। टेबल टॉप पता है आपको, टेबल टॉप ऐसे होता है ना,
टेबल टॉप ऐसा होता है, नॉर्मल जो मैथमेटिक्स में एज्यूम किया जाता है टेबल टॉप, वो हमेशा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में एज्यूम किया जाता है, क्योंकि आजकल तो सर्कुलर टेबल, अलग अलग चाइनीज़ टेबल ये आ गए, लेकिन हम नॉर्मल अगर मैथमेटिक्स में बात करें, टेबल बताता है और लिखा नहीं होता कि हेक्सागोनल है या पेंटागोनल है, तो आपको क्या एज्यूम करना है, स्क्वायर वाला ही जो आपका टेबल टॉप वो माना जाता है। तो बोला द एडजेसेंट एजेज ऑफ टेबल टॉप, क्या ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अब देखिए बेटा, एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल, जैसे ये है, इसके जस्ट बगल में कौन है, एक तो ये है, एक है, कोई दो ले लीजिए आप, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, तो कैसे चेक कर सकते हैं आप, डी से चेक कर सकते हैं। ये देखिए डी को ऐसे रख लीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है ना, देखिए बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल आएगा यहाँ पे, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं द एडजेसेंट एजेज ऑफ टेबल टॉप, ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पे, है ना। एक लाइन ये देखिए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, एक दूसरे को या मीट कर रहे हैं कहाँ पे, 90 डिग्री पे। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो हम इसको हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यस, ये है, मॉडल है, एग्जाम्पल है उसका। ऐसे ही आप ये सोचेंगे एडजेसेंट में सर ने ये और ये वाला ही क्यों लिया, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, ये दोनों भी वही काम करेंगे। एडजेसेंट तो इसका ये भी है, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, जस्ट अगल बगल, नियर बाय। जैसे ये है, इसका एडजेसेंट ये है, और ये इसका एडजेसेंट यहाँ भी है, क्योंकि इसके दो है ना, यहाँ से इसका एडजेसेंट ये हो गया, यहाँ से इधर साइड का हो गया। तो इस लाइन का किसी एक के साथ ले लीजिए, जैसे ये है, इसका इसके साथ ले लिया, तो कितने डिग्री पे कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो ये मॉडल है। यहाँ से भी ये दोनों किस पे कट करेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, है ना। ये 90 डिग्री का एंगल बनना है यहाँ पे, ये ऐसे ही यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल बनना है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल बनना है। एडजेसेंट मतलब अगल बगल, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये मॉडल माना जाएगा। अब बी पार्ट है द लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक का लाइन क्या होता है, ऐसा होता है और ऐसा होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि दो तरफ से टायर चलेंगे ना, रेलवे ट्रैक तो ऐसा होगा। अब रेलवे ट्रैक ऐसा तो नहीं हो सकता, इस पर रेल चलेगी कैसे, इस पर तो चल ही नहीं सकती, तो परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो ये नहीं माना जाएगा। कि आपको फिगर नहीं बनाने, आपको यस और नो लिखना है, तो ये नहीं माना जाएगा। आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि इन दोनों ने तो क्रॉस ही नहीं किया। क्रॉस करने के बाद भी हम ये चेक करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी इंट्रोडक्शन जब चल रहा था इसका, 90 डिग्री पे कट हो रहा है नहीं हो रहा है। क्रॉस करना ही परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन नहीं होती है। अगर ये क्रॉस भी कर लेते हैं एक दूसरे को, तो एक बारी के लिए हम चेक जरूर करते हैं। जैसे ये वाला था टेबल टॉप में, मैंने आपको चेक करके बताया कि 90 डिग्री बनना है। यहाँ पे ये पैरेलल लाइन्स होती है, ना कि इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही। परपेंडिकुलर की बात तो बहुत दूर की बात है। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। अब देखिए एल बना, एक लेटर एल बनाना है, लाइन सेगमेंट से मिलके बनाना है। लाइन सेगमेंट मानते हैं ना आप, जानते हैं ना उसके बारे में, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज़ टू एंड पॉइंट। ये एल बना दिया ना मैंने, तो एल बना रहा है, तो बोला द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग लेटर एल। तो ये एक दूसरे को कट कहाँ पे करते हैं, डेफिनेट सी बात है, मैंने एग्जांपल में भी यही दिया था। इसका मतलब ये कहाँ पे कट करते हैं, ये तो 90 डिग्री पे कट करते हैं। वैसे भी 90 डिग्री की जो हमने पहले डेफिनेशंस पढ़े होंगी उसके बारे में हम जानते हैं, एक दूसरे को कट कहाँ पे करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये भी माना जाएगा, यस करेंगे हम इसमें। द लेटर वी। अब देखिए द लेटर वी, ये एक दूसरे को कट तो कर रहे हैं, लेकिन ये इनके बीच में एंगल कौन सा है, मतलब मीट कर रहे हैं एक दूसरे को। कट करना ही जरूरी है, मीट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, ये भी मीट करना कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरे के बीच में क्या 90 डिग्री का एंगल बनना, नहीं, ये तो कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, तो ये नहीं माना जाए, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। बोल रहा है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है एक्स वाई। अच्छा एक बात हम एक और चीज़ समझते हैं, देखो बेटा इसको समझाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे यहीं पे समझा देते हैं पहले। देखिए मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो इसका नाम ए बी है और इसका नाम सी डी है, अगर मैं बोलूँगा सी डी इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब सी डी इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं सी डी इज ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ठीक है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या रीड करते हैं इसको, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये
इससे भी आप समझ पा रहे होंगे, देखो 90 डिग्री का एंगल बनना है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये सिंबल दिया जाता है परपेंडिकुलर का। समझ में आ गया, मैथमेटिक्स में परपेंडिकुलर का सिंबल है, मैंने बड़ा जूम करके आप ये समझ सकते हैं कि ये सिंबल आता है, ये यहाँ पे पुट करना होता है, ठीक है ना बेटा। चलो ठीक है, तो कभी भी आपको ये सिंबल दिखेगा तो आप समझना परपेंडिकुलर का। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, लाइन सेगमेंट बोला है तो यहाँ पे अब एरो नहीं लगेंगे, इसका नाम है एक्स और वाई। लेट पी क्यू, पी क्यू के ऊपर ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, लेट लाइन सेगमेंट पी क्यू। आपको समझ में आ रहा होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये लाइन सेगमेंट है ना कि लाइन। ये बोला है पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। ये कहना चाह रहा है जो पी क्यू है, पी थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, अच्छा लगता है बड़ा बड़ा, ये क्यू ले लिया। लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो अगर ये पी क्यू परपेंडिकुलर है इसके, तो यहाँ पे किसका सिंबल आ जाएगा, ये वाला सिंबल आ जाएगा। ये हमें क्या शो करता है, ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, एक दूसरे पे 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। अब बोले लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। तो बोल रहा है जो पी क्यू और एक्स वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे नाम दे दो, बोल रहा है ए। इंटरसेक्ट जहाँ पे करता है वहाँ पे एक पॉइंट बन गया ना, जैसे ये है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया ना बीच में, यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने क्रॉस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट बन गया, तो इसको नाम दे दो, बोल रहा है ए, बोला ना, इन द पॉइंट 8 व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। क्या मेजर होगा पी ए वाई का, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्या होगा इसका, देखिए पी ए वाई इस तरफ का मेजर पूछ रहे हैं, पी ए वाई। कभी भी एंगल पी ए वाई पूछा है तो इसका मतलब पी और वाई के बीच में क्या है, ए, तो इस तरफ का एंगल का मेजर पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी से मेजर कर सकते हैं आप, अगर चेक करना हो तो आपको, देखिए 90 डिग्री का एंगल है, और वैसे भी समझ सकते हैं जब परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो कितने डिग्री पे करती है, 90 डिग्री पे। तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बोल सकते हो आप कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो लिख सकते हैं एंगल पी ए वाई इक्वल टू 90 डिग्री। Question number third, there are two set squares in your box. What are the measures of the angles that are formed at their corners? Do they have any angle measure that is common? आप सबके ज्योमेट्री के बॉक्स में ये दो जो आपको शेप दिख रही हैं, इस टाइप के शेप के जो क्या होता है, जैसे एक डी होता है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इस तरफ के भी होंगे, जैसे आपके उसमें एक डी होता है, एक ये होता है, आपको जब आप लेते हैं उसमें मिलता है ना, एक ये पेंसिल मिलती है, आपको कंपस मिलता है ना, और डिवाइडर मिलता है, डिवाइडर जो ऐसा होता है प्रकार की तरह दिखता है, और ऐसा ऐसा होता है, दिखता है ना, ये सब होते हैं। तो ये दो भी दिखे होंगे आपको, इनको क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर। ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर हैं दोनों जो आपके सामने प्रेजेंट हैं, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलते हैं आपको, इसको क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर। और ये दो मिलते हैं, और आप सब सोचते होंगे इसका यूज़ क्या होता है। बेटा ये एंगल मेजर करने के काम आता है, जहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बन रही है या नहीं बन रही है, हम इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि आपके बॉक्स में ये तो रखे हुए हैं दोनों के दोनों, आप भी देखिएगा आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में होंगे, जिसके नहीं है वो मैंने फिगर बना दिया, ऐसे समझ सकते हैं। तो बोल रहे हैं व्हाट आर द मेजर्स ऑफ दैट आर फॉर्म एट दियर कॉर्नर्स। इनके कॉर्नर्स पे ये क्या, ये गैप होता है ना बीच में, ऐसे दिखने का ये शेप होता है, इसलिए मैंने ये फॉर्म किया हुआ है। इसका मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है जो बीच में बनाया है ऐसा कुछ पर्टिकुलर, हम तो सिर्फ इनके बारे में जो बाहर से शेप दिख रही है उसके बारे में बात करेंगे। सो बोल रहा है कि इसके जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर पे कितने डिग्री के एंगल है, तो एकदम डी से मेजर कर सकते हो। इसके ऊपर जो आपके ऊपर प्लास्टिक का ये भी इंस्ट्रूमेंट होगा आपके साथ, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे मेजर कर लीजिए, इसके ऊपर रखना डी को, और ये पता कर लेना कितने डिग्री का एंगल आया यहाँ पे, परपेंडिकुलर है वैसे ही पता चला ना, सीधे ऐसे पड़ रहा, एक दूसरे को ऐसे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, 90 डिग्री का मेजर करिए बोल रहे हैं। तो हम उसके बाद लिखेंगे, तो पहले वाले का एक तो मैं 90 डिग्री आया, दूसरे का क्या आया, ये देखिए कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। कैसे रीड करते हैं, इसके ऊपर रखा, यहाँ से चेक किया, अंदर से 0 है, और ये 60 डिग्री, ये कितने का आ गया, 60 डिग्री का। और अगर थर्ड वाले को मेजर करना है तो ऐसे कर सकते हैं आप, कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का आ रहा है, 30 डिग्री का, तो कितना होगा, 30 डिग्री। और वैसे भी जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं, ट्रायंगल की शेप में ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 90 + 60 150, और 150 + 30 180 डिग्री। तो पहले वाले एक में क्या होता है, 90 60 और 30 डिग्री का एंगल मिलके बना होता है, ठीक है ना। और दूसरा वाला किससे बन के बना होता है,
ये तो सीधे पता चला कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। आप डी रख लेना उसके ऊपर चेक कर लेना और ऐसे बॉक्स बना दीजिएगा 90 डिग्री का, ठीक है। और ये कितने का होता है, ये देखिए ये है जीरो, यहाँ अंदर है ना, जीरो से रीड करते हैं हम, जीरो अंदर साइड है, अंदर से रीड किया तो कितना आ गया 45 है ना, इसके 40 और 50 के ठीक बीच में, तो कितने डिग्री का आ गया 45। और ये कितने का होगा, इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से जीरो बाहर से है तो ये भी कितने में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो ये भी कितने का है 45 डिग्री। तो आपको यही बताना था कि दोनों में क्या क्या मेजरमेंट होता है। तो एक में क्या होता है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट 90, 30 एंड 60 डिग्री। सेकंड में क्या होता है 90, 45 एंड 45 डिग्री, ये मेजरमेंट होता है इससे, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिएगा आपके पास अगर है तो, नहीं तो फिर भी मैंने आपको बता दिया ये उनका पेयर होता है, सबका यूनिवर्सल यही होता है सबके उसमें, ठीक है ना। अब डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन, कोई कॉमन है इसमें, इन दोनों में कॉमन देखिए 30 नहीं मिलता इनसे, 30 यहाँ नहीं मिलता, 60 भी नहीं मिलता इनसे, बस एक एंगल दोनों में कॉमन है, आपको सीधे पता चल रहा होगा। यस लिखेंगे। एक चीज़ और पूछा ना, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन, यस लिखेंगे। कितने डिग्री का 90 डिग्री, ठीक है ना, ऐसे करना आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ये एल लाइन है और ये एम लाइन है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। देख लीजिए एल लाइन और एम लाइन एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे सिंबल बनना है, ये क्रॉस कर रहा है ना, देखिए इसके लग के दिखा देता हूँ, ये और ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि इसको रीड करिए इस फिगर को, उसके बाद आंसर दीजिए। इज सी इक्वल टू ई जी, सी ई इक्वल टू ई जी ये है पूछ रहा है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस बारे में हम डायरेक्ट बात करेंगे। सी ई इक्वल टू ई जी कब होता है आपका, जब जो लाइन बीच में से कट हो रही है बराबर डिवाइड कर दे दोनों को। तो देखते हैं सी ई इक्वल टू ई जी कैसे पता चलेगा। सी ई की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ सी कितनी है, लेंथ ऑफ सी, सी से लेके ई तक 1 यूनिट 2 यूनिट है ना। इसको मैंने बताया था आपको उस दिन कि इसमें क्या होता है, ऐसे चेक नहीं करते स्केल से, क्योंकि इसने अलग स्केल बनाई हुई है, तो हम यूनिट में बोलते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट। तो कितना कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 2 यूनिट का डिस्टेंस, कितना है 2 यूनिट का। ऐसे ही हम लेंथ ऑफ ई जी कर लेते हैं, ई से लेके जी तक, इसमें भी कितना है 1 यूनिट 2 यूनिट, तो कितना आ गया इक्वल टू 2 यूनिट। हेयर लेंथ ऑफ सी ई इक्वल टू लेंथ ऑफ ई जी। सो वी कैन से दैट सी ई इक्वल टू ई जी। तो फर्स्ट वाले पार्ट का प्रूफ हो गया हमारा। तो समझ गए होंगे ना आप कि कभी भी दो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर कब होगा, जब ये दोनों क्या हो रहा होगा, एक दूसरे को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा। अब है डज पी ई बाइसेक्ट सी जी, ये पी ई बोल रहा है, जो ये पी ई है, पी से लेके इधर मतलब यही लाइन जो ये परपेंडिकुलर लाइन पड़ी हुई है, ये सी जी को दो बराबर हिस्सों में कट करता है, बिल्कुल करता है सी जी को बराबर दो हिस्सों में। बाइसेक्ट मतलब होता है बराबर दो हिस्सों में कट करना, अभी तो हमने किया। बी पार्ट का आंसर दे रहे हैं हम। फ्रॉम ए पार्ट वी हैव सी ई इक्वल टू ई जी। हमने पहले तो प्रूव कर लिया ना, ये बोल रहा है पी ई जो है, ये पी ई जो है ये बाइसेक्ट करता है, मतलब कि दो बराबर हिस्सों में कट करता है सी ई और ई जी को, तो बिल्कुल करता है। ये बोला ना सी जी, सी से लेके जी तक क्या ये बीच में बाइसेक्ट करता है इन दोनों को बराबर। तो बाइसेक्ट करने का मतलब दो हिस्सों में बराबर डिवाइड करना। जैसे अरे यहाँ समझ लीजिए, देखो जैसे ये एक लाइन है, मान लो मैं इसका क्यू पी बोलूँ और इसका आर एस बोलता हूँ। अब मैंने बोला ये लाइन जो है इस लाइन को बाइसेक्ट करती है, क्यू पी को बाइसेक्ट करती है, तो मैं क्या करूँगा, इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखूँगा। यहाँ से देखिए ये पॉइंट मान लो ओ है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखूँगा 2.1 है, और यहाँ से यहाँ तक देखूँगा ये 2.3 है, तो ये बाइसेक्ट नहीं कर रही।
बराबर दो हिस्सों में कट नहीं करी। बाइसेक्ट मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में कट करना। तो यहाँ पे हम यही प्रूव कर रहे हैं, वी हैव सी इक्वल टू ई जी। हमने पहले ही प्रूव कर लिया कि सी से लेके ई तक और ई से लेके जी तक जो है डिस्टेंस वो है बराबर है। तो इसका मतलब यस पी ई बाइसेक्ट सी जी। समझ में आ गया होगा। जो पी ई है वो सी से लेके जी तक की जो डिस्टेंस है उसको दो हिस्सों में बराबर डिवाइड कर रहा है। एक हिस्सा ये है 2 यूनिट का और एक हिस्सा ये क्या है 2 यूनिट का। अब क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर विच पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोल रहा है एक, जैसे इसने बताया ना सी जी बताया, वैसे आपको बता देना है कि जो पी ई है, पी है और किस किस हिस्से को बराबर डिवाइड करता है। तो सी पार्ट का आंसर एक तो हम ले लेते हैं डी एफ को। कैसे, ये देखिए डी से लेके एफ तक इसको पी ई मैंने बोला, एक एग्जांपल मैंने दिया डी एफ। कैसे, डी से लेके एफ तक जो है अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 1 यूनिट। तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है डी एफ को, तो यहाँ पे इनके बीच में डिस्टेंस क्या है 1 यूनिट 1 यूनिट। ठीक है ना। तो पहला आ गया डी एफ। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, बी, देखिए 1 2 3 और 1 2 3, तो इसका मतलब बी से लेके एस तक लिख सकते हैं। समझ में आया कैसे, बी से लेके एस तक बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये इसको बाइसेक्ट करता है बी एच को, अगर पी ई बाइसेक्ट करता है बी एच को, तो यहाँ और यहाँ बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो बी से लेके यहाँ तक कितनी हो गई 1 2 3, 3 यूनिट्स हो गई। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना 1 2 3, तो 3 यूनिट्स है। तो यूनिट्स बराबर है दोनों की, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये है पेयर जो है, एक तो डी एफ बोल सकते हैं और बी एच बोल सकते हैं। अगर आपको और कुछ लेना है तो आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे इसने एक बताया था, खुद ही बोल दिया था सी जी बोला था ना, सी जी वाला भी लिख सकते हो आप, वो तो हमने खुद ही प्रूव कर रखा है। ठीक है ना। अब डी पार्ट है, आर दीज ट्रू, ये चीज़ बतानी है आपको, ट्रू है या फॉल्स है। ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी, ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी। फर्स्ट पार्ट है ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी। आपको तो येस और नो लिखना है, बस मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूँ। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए सी कितना है, ए से लेके सी तक लेंथ कितनी है 2 यूनिट्स, और लेंथ ऑफ एफ जी भी ले लेंगे सी, कितना है एफ जी की कितनी है 1 यूनिट। वो 2 यूनिट 1 से बड़ा होगा ना, 2 यूनिट 1 से बड़ा होगा। तो ये सही बोल रहा है, ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी, ए सी बड़ा है एफ जी से, बिल्कुल सही बोला, यस ट्रू है। बी पार्ट, सी डी इक्वल टू जी एच। तो ऐसी लेंथ ऑफ पूरा लिखेंगे यहाँ पे, ये समझाने के लिए आपको। लेंथ ऑफ सी डी कितने हैं 1 यूनिट, और लेंथ ऑफ जी और एच के बीच में डिस्टेंस कितने हैं, जी और एच के बीच में 1 यूनिट, दोनों 1 यूनिट है। तो इसका मतलब यस ये भी सही है, सी डी इक्वल टू जी एच है, दोनों के यूनिट बराबर हैं। थर्ड वाला, बी सी इज लेस देन ई एच, बी सी इज लेस देन ई एच, बी सी छोटा है ई एच से। तो लेंथ ऑफ बी सी निकाल लिया, कितना आया बी से लेके सी तक की कितनी है 1 यूनिट, एक का गैप है ना उनके बीच में। लेंथ ऑफ ई से लेके एस तक तो कितना है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 3 यूनिट्स इतना है। अब देखो बी सी की 1 यूनिट है, ई एच की 3 यूनिट है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ई एच बड़ा हुआ। तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ई एच बड़ा है तो छोटा कौन है बी सी, तो बी सी इज लेस देन ई एच, बी सी छोटा है ई एच से, तो सही बोल रहा है यस, बी सी छोटा ही तो है ई एच से, बी सी 1 यूनिट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।